राम राम भाइयों, आज हमारे साथ है विवेक, गांव डलोर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के रहने वाले हैं और साथ ही साथ हमारे परम मित्र भी हैं। ठीक है, तो अरे यार खराब कर दी वीडियो, ठीक बदल दिया। रुक जा। आ चले तो जी राम राम भाइयों, आज हमारे साथ हैं विवेक, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, गांव डलोर के रहने वाले हैं। इनकी भाइयों एक जर्नी रही है इंडिया से यूके, यूके से अमेरिका और अमेरिका से फिर वापिस से इंडिया। तो अमेरिका में भाई साहब 7 महीने एक्चुअली जेल में भी रहे हैं, कैंप बोलते हैं वैसे उसको। तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, इनकी जर्नी कैसी रही, आओ सुनते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। राम राम भाई। जी जी। क्यों हंस रहा है यार तुम? क्यों हंस रहा है यार तुम? जो शाम तक बनती है वीडियो, शाम तक नहीं बनती है वीडियो। यार मैं कैसी बोल रहा था, आओ इन्हीं की जुबानी, इतना माना करा मैं जो बैठे हूँ जनो पता नहीं क्या ठहर क्यों। तो जी भाइयों आओ सुनते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो हाँ जी विशु जी, राम राम। राम भाई। मैं विवेक, गांव डलोर, जिला यमुनानगर का रहने वाला हूँ। जी जी। मेरा वैसे निकनेम है जिससे मेरे को पूरे गांव वाले जानते हैं, विशु नाम है। जी जी। तो मेरे भाई आपका जो स्कूलिंग हुई है वो कहाँ तक हुई है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी लास्ट क्वालिफिकेशन 12th है जी। अच्छा जी। और जमीन जायदाद क्या कुछ है जी अपने पास? अपने खेती बाड़ी का काम है जी, शुरू से हमारे यहाँ 10-12 किले हैं जी। अच्छा अच्छा। तो 10-12 किले होने के बावजूद भी भाई साहब आपने बाहर जाना ही क्यों चुना? आप यहाँ पे खेती भी कर सकते थे, है ना, और कई सारे बिजनेस है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते थे। आप काले आम में पीजी बना सकते थे, एमएम में भी आप ये तो कंटिन्यू मैं न्यूली बनने की चुप हो। तो जी आप काले आम में भी पीजी वगैरह बना सकते थे, प्लाट लेके एमएम यूनिवर्सिटी में भी आप पीजी बना सकते थे, और भी कई सारे बिजनेस है। आप मार्केट में किसी भी आप दुकान पे चले जाओ, सारे बिजनेस है, आपने उनमें इन्वेस्ट नहीं किया, फिर भी इतनी जमीन होने के बावजूद भी आपने बाहर जाना ही चुना, ऐसा क्यों? ऐसा ही है कि ये मेरा सपना था। अच्छा कि मैं बाहर जाऊँ। हाँ, ये आजकल बच्चों का। हाँ जी, मैं दूसरा एक मनु बोल रहे कर यार। तो हाँ जी हाँ, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ जी हाँ। चुप कहा दे रहा मैं स्टार्ट करूँगा। तो आप ठीक है, पीछे में बोलना था जी, मैं बोल रहा था, मैं बताऊंगा तुमको सारी। ठीक है। तो हाँ जी, ये मेरा सपना था। यार बोलना दे जा, बोलना था बोल बेटा। हाँ जी, तो ये मेरा सपना था, मेरे बाप का सपना नहीं को। रुक जा। तेरे मत कहाँ कर लेगा शूटिंग करने लग गया, तेरा इंटरव्यू ले लेना पता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मेरा सपना था कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर जाके अपना कमाई करूँ, अपना जो आज आप देख ही रहे हैं कि आजकल के बच्चे हैं, आज का यूथ है जो जाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मेरे फादर साहब हैं वो मेरे को भेजना चाहते थे, और अब भी उनका यही है कि मैं यहाँ से बाहर ही भेजूँ, यहाँ ना रखूँ। चलिए, ये तो आपका आगे फ्यूचर का प्लान है। पीछे आपका सफर कैसा रहा, हम उसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस जो है आप हमें बताना। तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब आपने +2 की। हाँ जी। उसके बाद आपने आगे पढ़ने का नहीं सोचा? उसके बाद मेरा यही था कि मैं बाहर जाऊं, मैं पढ़ूं ना। अच्छा। तो उसके लिए मैंने आईलेट्स सेंटर ज्वाइन किया। अच्छा जी। +2 के बाद आपने आईलेट्स सेंटर ज्वाइन किया? हाँ जी। अच्छा। +2 में आईलेट्स सेंटर ज्वाइन किया मैंने +2 के बाद। तो वहाँ से मैंने आईलेट्स की, तो उसमें मेरे इतने कुछ खास बैंड आए। ठीक है, तो मैं 2-3 महीने ऐसी रहा कि तो 1-2 एजेंट से भी पता करने की कोशिश करी कि कहीं का बनेगा, ये है वो है। तो एजेंट कोई कहते नहीं बनेगा, नहीं कोई बोल रहा था बनेगा, ये थोड़ा ऐसा ही था। अच्छा। तो फिर मेरे को सलाह दी किसी ने कि पीटी करो। अच्छा। मेरे मामी की लड़की है, अब वो भी ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने बोला कि अब भाई तू अब पीटी कर। अच्छा। तो आपने पीटी करी थी? हाँ जी, फिर मैंने उसके बाद कुछ स्कोर रहा जी पीटी के अंदर? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कम ज्यादा हो जाता है, आप बताओ, कोई बात नहीं, व्यूवर्स भी अपने ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ओ नहीं थोड़ा सा हिंदी टाइम में जरा इंटरव्यू गोली बात समझ आ रहा है तो बोलना। तो क्या कुछ स्कोर रहा भाई तेरा?
ज्यादा ही हो गया यार फिर 10 सवाल का जवाब दे, लैंग्वेज में क्या ले। रुक जा। तो क्या कुछ स्कोर रहा विशु जी आपका? तो PT मेरा के स्कोर पीटी के अंदर ही लग रहा है। पीटी की बात करी, पीटी के अंदर नहीं जरूर पूछना था। 4 मिनट का कबाड़ इकट्ठा हो रहा है, 1 मिनट की बढ़िया छूट है, क्या कर रहे हैं, चुप हो। तो क्या कुछ स्कोर रहा विशु जी आपका पीटी के अंदर? तो सीरियस मेरी हंसी आ रही है। तो पीटी के अंदर क्या स्कोर आया फिर विशु जी आपका? तो मेरा जी 6.5 बैंड आई मैंने। अच्छा 6.5। अच्छा, तो उसके बाद आप लोगों का क्या स्टेप रहा? आपके फादर का आपका जो स्कोर आया उसको लेके क्या विचार रहा, क्या आपका अगला स्टेप था? तो उसके बाद मेरे फादर ने 1-2 एजेंट से बात की, बोले एजेंट की हाँ हो जाएगा आपका। हमने फाइल दे के रखी, हमने फाइल दे दी उसको अक्टूबर में। वो उसने लगाया, मैं लारे वो या जो हर एक एजेंट का काम है आज के टाइम में लारे लगाना बच्चों को, कि बोल देंगे इस महीने में हो जाएगा, अगले महीने में, उससे अगले महीने में। यही करते करते उसने मार्च कर दी। अच्छा, तो मार्च काफी हो गया। हाँ जी, तो मार्च में एक दिन उसका फोन आया कि 3-4 दिन बाद तेरा मेडिकल है, चंडीगढ़ जाना है तेरे को इस हॉस्पिटल में, और ये डॉक्यूमेंट लेके जाना। चलो मैं अपने फादर के साथ अपना मेडिकल करा के आया। अच्छा, तो हमने फाइल लगा दी, फाइल लग गई हमारी अप्रैल के लास्ट में। तो आप कब फिर आप यूके की लगाई थी ना आपने? नहीं, मैंने ऑस्ट्रेलिया की लगाई सबसे पहले। हाँ। तो फिर उसके बाद उसका मेरा आ गया था रिफ्यूजल 10 जून के आसपास आ गया ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, तो यूके जाने से पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का ट्राई किया था, वहाँ पे आपका रिफ्यूजल आ गया। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मैंने इसलिए ट्राई किया था ना, वो ड्रीम स्टडी वीजा था। हाँ जी, स्टडी वीजा आपने लगाया। हाँ जी। अच्छा, तो मैंने वहाँ का ट्राई किया, रिफ्यूजल आ गया। चलो फिर हमने 1-2 एजेंट से और से बात की, कहीं और का ट्राई करें वो, तो 1-2 एजेंट ने बोला कि न्यूजीलैंड को जाएगा, तो वहाँ का ट्राई किया, वहाँ का नहीं बना। फिर मैंने फाइल लगाई कनाडा की। अच्छा जी। 10 दिन में मैंने पूरा प्रोसेस कर दिया, अपना GIC यूएसी स्टडी वीजा लगाया कनाडा के लिए। तो मेरी 4 महीने मेरी फाइल एम्बेसी में रही। वहां से मेरे को ये ईमेल आई कि आप अपनी फाइल विड्रॉ कर लो। अच्छा जी। तो हमने विड्रॉ कर ली। तो जो मेरा एजेंट था, तो उसने मेरे को थोड़ा फोर्स किया, उसने बोला कि आप यूके की लगाओ। अच्छा। यूके का आपका आसानी से भी जाएगा। तो आपका कोई एम था कि आपको जाना है कहीं पे, एक जैसे कंट्री होती है ना इंसान का एम, वो आपका कौन सा एम था? आप कभी ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई कर रहे हो, कभी कनाडा का, सो व्हाट इज योर एम? तो बेसिकली जो मेरा एम था वो ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया ही आपका एम जो है वो शुरू से रहा है? हाँ जी, शुरू से। वो अब भी है। कोई बात नहीं, वो अभी आपका कीड़ा निकला कीड़ा मरिया नहीं है। चलो कोई बात नहीं। आपका कीड़ा दोबारा चलिए कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा हंसने वाली बात हो गई है। बेइज्जती वाली हो गया। नहीं, बेइज्जती वाली कोई इसमें बात नहीं। ट्राई सब करते हैं, आपने भी बहुत सारी कोशिशें की हैं। दोबारा सीन कोशिशें करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। वाह जी वाह, ये बहुत अच्छी बात आपने एक्सेप्ट करी है विशु जी आज हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के सामने। वाह जी वाह। तो आपका यूके का जो वीजा आपने लगवाया, आपने क्या कुछ आपका खर्चा आया? आपने स्टडी का वीजा लगवाया था, कितनी आपने फीस भरी? 6 महीने की भरी, साल की भरी, कितने साल का आपका कोर्स था? क्या इसमें देखो जी, जो फीस फूस का था सारा वो एजेंट के साथ ठेका था हमारा। अच्छा जी, ठीक है जी। तो क्या कितना अमाउंट था, आप अगर व्यूअर्स को बताना चाहें? उसमें हमारा जी पूरा टोटल यहाँ से इंडिया से यूके जाने तक का 18-19 के आसपास आ गया खर्चा। उसमें टिकट, शॉपिंग सब था, सब कुछ उसके अंदर ही था। 3 साल का मेरा कोर्स था वो। मैंने 3 साल का कोर्स लिया था यहाँ से। तो किस तारीख को आप यहाँ से, आपकी फ्लाइट जो है गई थी? मेरी फ्लाइट थी जी यहाँ से मैं 30 अगस्त को सुबह 2 बजे की। अच्छा। मैं यहाँ से 29 तारीख को शाम को 30 अगस्त 2024 हाँ जी को आप यहाँ से, आपकी फ्लाइट थी। ठीक है जी। हाँ जी। तो वहाँ पे आप आगे गए, आपकी कोई और सेटिंग वहाँ पे पर्सनली, जैसे रिश्तेदार दोस्त वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ आपका सेट था ना? हाँ जी, सारा सेट था। यहाँ यहीं से बात करके गए थे, जो हमारे जो रिश्तेदार हैं। हाँ। उनके साथ उनके लड़के हमें लेने आए, बहुत अच्छा उन्होंने रखा भी वहाँ, खिलाया पिलाया। आप 30 अगस्त को यहाँ से आप चल दिए थे, आप वहाँ पे कब पहुंचे? नेक्स्ट डे? नहीं, यही है ना, जो इंडिया का और यूके का टाइम डिफरेंस है वो 4.5 घंटे का है गर्मियों में। ठीक है, तो मैं उधर के 30 अगस्त को ही सुबह 7-7:30 बजे पहुंच गया। हाँ जी। तो एयरपोर्ट पे आपको लेने आए होंगे आपके रिलेटिव जो भी वहाँ पे थे?
कितना टाइम आपको वहाँ पे बिना आपको काम भी आपने वहाँ पे किया मेरे हाँ जी, ख्याल से यूके काम ज्यादा थोड़ा बहुत ही किया जी। हाँ जी, काम से किया। कॉलेज की फीस आप लेक्चर यही वगैरह सी- लगाए? नहीं, कॉलेज अटेंड नहीं किया। आपने कॉलेज अटेंड नहीं किया? एक भी दिन नहीं किया। आप कितना टाइम तक रहे जी यूके में? मैं 3 महीने रहा जी थी। 3 महीने आप यूके में रहे हैं। हाँ जी। उसके बाद आपने इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया, सिर्फ 3 महीने दोस्तों, सिर्फ 3 महीने रहने के क्या 3 महीने सिर्फ दोस्तों? तो ने बड़ा क्यों बोल लिया भाई? बात तो परा भी करनी ना, दोस्तों को नहीं। तो भाई इन्होंने 3 महीने यूके रहे ये, और जस्ट जाते ही सिर्फ 3 महीने में इन्होंने डिसीजन ले लिया कि अब इनको आगे अमेरिका जाना है। इतनी जल्दी आपने ये फैसला लिया, इसकी कोई खास वजह? इसकी खास वजह ये है जी, देखो जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं यूके जाना नहीं चाहता था। अच्छा जी। और ना मेरे जो फादर साहब हैं वो भेजना चाहते थे मेरे को यूके। तो आप तो पहले मेरे भी को- ये फैसला ले सकते थे। अब पहले फैसला ये था कि मेरे को एजेंट ने बोला था कि जो मेरा एजेंट है उसने बोला कि तू यहाँ से यूके चला जा, वहां से तेरे को अमेरिका की सेटिंग करा के अमेरिका भेज देंगे, पैसे भी ज्यादा नहीं लगेंगे यहाँ से। हाँ। ठीक है। तो ये सारा कुछ Normally। प्री प्लान था, मतलब खाली पहले से? पहले से ही प्री प्लान था कि अच्छा, वैसे- अमेरिका जाना ही है। एक बात बता दें आपको, हाँ जी। यूके जाना भी बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है, जहाँ से आप जहाँ पे पहुंच के आप जस्ट आपने एकदम से स्टेप उठा दिया अगला कि आपको अमेरिका जाना है। आप यूके भी मेरे ख्याल से काम की कोई कमी नहीं है। नहीं, यही सबसे बड़ी बात वहाँ है, मिथ है ये कि काम की बहुत कमी है। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे ज्यादा बहुत है। ज्यादा है जी। हाँ, तो आपने उसमें ट्राई नहीं किया करने का? नहीं जी, मैंने ट्राई किया, मैं गया भी, मैं पहले दिन ही कंस्ट्रक्शन में गया था। तो वहाँ वो काम है बहुत ज्यादा हार्ड, अच्छा। होता नहीं। हमने यहाँ मौज मस्ती करी है यहाँ पर थोड़ा। तो विशु जी, आपका कहना है अभी यूके में काम करने के लिए लोहे के चने चावने पड़ेंगे? हाँ जी, हाँ जी। जो कि आपने चबे दी। नहीं, वो चबे नहीं मेरे से जी। चले नहीं, कोई बात सबसे बड़ी बात ये नहीं। है। चलिए, तो आगे आपका वहाँ पे रहना सहना खाना पीना कैसा रहा? यूके की लाइफ कैसी है, आप बताना चाहेंगे? देखो, यूके की लाइफ ये है जी, बहुत बहुत हार्ड है जी। ठीक है? स्ट्रगल ज्यादा है। स्ट्रगल बहुत ज्यादा है जी। और कंट्रियों को अगर हम कंपेयर करें जी, तो यूके में सबसे ज्यादा स्ट्रगल है। ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं कि लड़के यहाँ रील डाल रहे हैं, ये है वो है, पर रील के पीछे की असली रियलिटी नहीं पता ना किसी को। वो सब ना वो कभी बताता किसी को जो रील डाल रहा है कि क्या है इसके पीछे की रियलिटी। वैसे क्या इसका रीजन है कि इतने सारे बच्चे जो हैं बाहर जाने की सोच रहे हैं? मेरे ख्याल से ये सोशल मीडिया ही है, जो लड़के बाहर जा रहे हैं, रील्स वगैरह डाल रहे हैं, इधर ये बच्चे देखते रहते हैं। भाई इनको बस एक ही चीज दिखाई देती है कि बाहर की लाइफ तो बहुत ज्यादा अच्छी है। सबसे बड़ा मिथ यही है, सोशल मीडिया। हाँ। इसी ने ही लोगों की थिंकिंग चेंज कर रखी है कि बाहर कार में घूम रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी क्लब में जा रहे हैं, कभी पार्टी कर रहे हैं, कभी ये खाना, कभी वो शॉपिंग कर रहे हैं। पर उसके पीछे की रियलिटी देखो ना आप, कि क्या है उसके पीछे की रियलिटी, कि कैसे बच्चे वहां भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है। अगर ना गुरुद्वारे हो तो बहुत दुनिया भूखी मर जाता। हाँ, ये चलो बहुत अच्छी बात है। देखो जी, बहुत अच्छी बात है, हम भी उस रब का शुक्र करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, मैंने खुद 2 महीने गुरुद्वारे में रोटी खाई है जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि घर से पैसे नहीं मंगा सकते, इतना एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा है वहाँ की। ठीक है, काम नहीं मिलता, काम की कमी लंदन में सबसे ज्यादा है। अगर काम मिल जाए तो बिल्डर ऐसा मिल जाएगा जो आपको पैसे नहीं देगा। ठीक है, सबसे बड़ी ये सारी दिक्कत है। चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जिसके बाद रूम का रेंट हो गया, अपना फोन का खर्चा हो गया, ट्रैवलिंग बहुत तो ये जो महंगी है बच्चे रील्स में दिखा रहे हैं भाई, हाँ ये जी। क्या है भाई फिर? हाँ? ये शो ऑफ है, एक लोगों को दिखाने का तरीका। आप यहाँ इंडिया में ही देख लो, इंडिया में कई कार डाल रहे हैं, स्ट्रिकें डाल रहे हैं। इंडिया में ही देख लो आप, कितना शो ऑफ चल रहा है। कितना शो ऑफ चल रहा है। सही बात है ये आपकी, फिर बिल्कुल सही बात है फिर- ये तो आपकी। चलिए, द्वार से तो उसके बाद आपका क्या डिसीजन रहा? कितने टाइम तक आप वहाँ पे रहे? आगे आपका क्या आपने डिसीजन लिया? किस तरह आपने डिसीजन लिया इतनी जल्दी, वो भी? तो जैसे मैं वहाँ गया, मैं 3-4 दिन रहा, मैंने देखा वहाँ का माहौल, मेरे को बढ़िया लगा। आया नहीं, मजा नहीं ना, आया? मजा चलिए, है। कोई बात नहीं। तो फिर फिर आप जो मैंने सोचा कि आगे जाना है तो आगे बात करें। घर वालों को बोला, थोड़ा प्रेशर डाला कि यहाँ नहीं रहना, मेरे को आगे जाना है। तो घर वाले ने चलो 1-2 एजेंट से बात करी, बात नहीं बनी। कोई ज्यादा पैसे मांग रहा था, कोई कुछ है, कोई है। तो फिर एक एजेंट से बात करी, जो मेरा यूके वाला एजेंट है, इसने ही अगले एजेंट से मिलवाया। न्यू एजेंट से, मतलब न्यू आप एजेंट जब यूके से आपने अमेरिका जाने का सोचा, हाँ जी। तो वो जो एजेंट था इंडिया से आपको यूके लेके गया था, वो हाँ जी। अलग एजेंट था? वो अलग एजेंट था। अच्छा, तो इस और जो पुराने यूके एजेंट से अमेरिका लेके गया वो अलग एजेंट है। तो आप किस तरह गए थे फिर यूके से अमेरिका? आपका जाना कैसा रहा? तो आपका सब? फिर एजेंट के साथ बात हुई, एजेंट के साथ हमारी बात हुई थी
18 सितंबर को 2024 को हाँ, पहली बार। तो उसने मेरे को 19 सितंबर 2020 को टिकट भेज दी। मैं यूके में था कि अगले दिन 20 तारीख को सुबह 7 बजे की टिकट है आपकी। हाँ जी। यूके से कौन सी सिटी से कहाँ पे थी वो टिकट? लंदन के एयरपोर्ट से थी, हिथ्रो एयरपोर्ट से। हाँ। उसने कराई हुई, उसने गेम थी वो वहां से एम्स्टर्डम से क्यूरासाओ, पर उसने टिकट कराई थी मेरी सर्बिया की। कि जैसे यहाँ से इंग्लैंड से चढ़ने नहीं देते ना, क्योंकि पता है उनको भी डोंकी चल रही है, ये 2 नंबर वाला है, इंडियन है, थोड़ा वो करते हैं। हाँ। तो 20 तारीख को हम सुबह 2 बंदे थे, हम यहाँ से चढ़ गए, एम्स्टर्डम गए, एयरपोर्ट पे उतरे, हमने एजेंट को कॉल किया। जी राम राम जी। वीडियो थाने कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो, लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो भाई, चैनल ने जरूर सपोर्ट करियो और भाई अगली वीडियो इसका अगला पार्ट कद ने ले आना है वो तो मत कमेंट करके बता दियो, कह दे हम जल्दी लेकर आवांगे भाई। हाँ जल्दी लेकर आवांगे भाई, जल्दी बता दियो। और कमेंट करके जरूर बताइए भाई वीडियो कैसी लगी, या कोई कमी पेशी होगी कमी जरूर पेशी भाई बताइए। बिल्कुल भाई अगली वीडियो में पूरी कर देंगे। बाकी फनी वे में थी वीडियो, थाने मजा आया होगा मान्य उम्मीद है भाई। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, धन्यवाद। और चैनल ने राम राम भाई, वो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, सब में शेयर कर दियो।